और भाई लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर 3 अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो कि हम एक एक करके यहाँ पर जानने वाले हैं। किस तरह की खबर है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट की रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम यस बैंक के चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि 1 डे की यह कैंडल है और आज जो है, आज हमें किसी तरह का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। देख सकते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग लगभग उसी लेवल पर हमें देखने को मिल रही है। बॉडी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर नीचे की जो टेल, थोड़ी थोड़ी सी टेल हमें देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली ये 13 रुपये 65 पैसे 70 पैसे का जो लेवल है, यह पकड़कर चल रही है। देख सकते हैं कि 4-5 दिनों से यह इसी लेवल पर आकर क्लोजिंग ले रही है। तो अब हो सकता है कि इस लेवल को यह एक सपोर्ट की तरह बनाकर अब इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन बात की जाए आज की ओवरऑल अदर जो बैंक निफ्टी थी, उन सभी में हमें तेज़ी देखने को ज़रूर मिली है। लगभग 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी तेज़ थी। उसके बावजूद यहाँ यस बैंक जो है वह, उसमें हमें कोई किसी तरह की मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अदर बैंक्स की भी बात करें तो अच्छी खासी SBI, एक्सिस, ICICI वगैरह में अच्छी खासी हमें 1.5-2%, 3% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन यस बैंक, जो कि हम सभी जान रहे हैं कि यस बैंक थोड़ी अलग है, थोड़ी क्या बहुत ही अलग है, और इसका जो कंपैरिजन है हम अदर बैंक्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि बैंक निफ्टी में तेज़ी रहने के बावजूद भी यदि यस बैंक में तेज़ी नहीं है तो थोड़ी बहुत चिंता की बात है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी पूरी की पूरी अलग है। आइए चलते हैं खबरों पर, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर हम नज़र डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है 24 तारीख यानी कि कल की डेट में ये जानकारी दी गई है NSE और BSE को। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन है, आइए यह भी हम समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 47,83,295 इक्विटी शेयर्स जो हैं उन्हें वापस ट्रांसफ़र बैक कर दिया गया है। लगभग यहाँ पर 18.10% का टोटल यहाँ पर स्टेक था। किस में, तो देख सकते हैं बिजनेस लाइन पब्लिकेशन लिमिटेड में। ठीक है, तो इसमें यस बैंक ने इस बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन लिमिटेड के 47.5 लाख से भी अधिक, लगभग 48 लाख इक्विटी शेयर्स वापस कंपनी को ट्रांसफ़र बैक कर दिए हैं। अब ये ट्रांसफ़र बैक क्यों किया? क्योंकि एक समय था जब यस बैंक ने जो, मतलब समझिए यहाँ पर कि बिज़नेस इंडिया पब्लिकेशन ने लोन लिया हुआ था यस बैंक से, और उसके बदले में बिज़नेस इंडिया पब्लिकेशन ने कुछ अपने शेयर्स को प्रोवोक किए हुए थे। मतलब कि गिरवी, जैसे हम कहते हैं, गिरवी रखते हैं किसी चीज़ के बदले में, कोलेटरल जिसे हम एक्जैक्टली बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 48 लाख इक्विटी शेयर का कोलेटरल इन्होंने दिया था बिज़नेस इंडिया पब्लिकेशंस ने, और वो लोन चुकाने में असमर्थ थे। तो जिसके कारण कि यहाँ पर जो यस बैंक है वह इन शेयर्स को अपने पास रख ली थी। और अभी जाकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि टोटल का टोटल यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स लगभग यहाँ पर 18.10% का स्टेक था, उसे वापस कंपनी को ट्रांसफ़र बैक कर दिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर एक्सटिंग्विश ऑफ लोन, मतलब कि जो लोन है वह वापस मिल गया है। अब किस तरह से मिला है, किस तरह की सेटलमेंट की गई है यस बैंक और बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन लिमिटेड के बीच में, ये दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर जब वापस हो जाते हैं तो जो गिरवी शेयर रखे हुए होते हैं उसे वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि एक जो लोन्स था वह फंसा हुआ था बिजनेस पब्लिकेशन इंडिया का, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यस बैंक को वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो डिटेल्स हैं यहाँ पर बताया गया है, नेचर ऑफ कंसिडरेशन वगैरह सब दिया हुआ है कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ जब लोन हो गया तो वापस कर दिया गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिटेल दे दिया है, बाकी सब वही डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही हैं। बिजनेस इंडिया जो कि प्रमोटर थे मिस्टर अशोक आडवाणी 1978 में, वॉज इनटू पब्लिकेशन ऑफ, काम क्या करते थे तो मैगजीन्स जो होती है, बिजनेस मैगजीन का पब्लिकेशन करते थे। और बिजनेस इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टेड विथ अ लॉन्च ऑफ बिजनेस इंडिया के साथ इन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो कि 1997 में यहाँ पर ये देख सकते हैं
मतलब 1997 यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बिज़नेस को एक नए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसका नाम था बिज़नेस इंडिया पब्लिकेशन लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2014 में जो है येस बैंक ने एनपीए इसे घोषित कर दिया था। तो बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जो लोन्स थे उसे वापस येस बैंक ने ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अच्छी खबर निकल कर आ रही है, आप सभी के सामने है। और जो हमारा सोर्स है आप देख सकते हैं, फ्री प्रेस के ऊपर यह खबर निकल कर आई है। यस बैंक केस, ईओडब्ल्यू फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट कॉक्स एंड किंग इन ₹5 to 3 करोड़ चीटिंग केस। तो देखिए ये खबर भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि पहले की खबर बताई जा रही है। 24 जून 2021 की यह खबर है। देखिए कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ तो जो एफआईआर्स वगैरह हैं वह पहले भी काफ़ी चल रहे हैं। 6 एफआईआर्स पहले भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल कर आ रही है वह है कि 7वां एफआईआर किया गया है कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर येस बैंक के ऑफिशियल ने कंप्लेन किया था। ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स इन मुंबई पुलिस की ये एक विंग है ईओडब्ल्यू, ठीक है। तो और भी डिटेल मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए यदि टोटल लोन्स की बात की जाए, टोटल लोन्स जो कि डिफ़ॉल्ट हुए हैं कॉक्स एंड किंग्स, वो लगभग यहाँ पर 2000 करोड़ है, ठीक है। जिसमें से कि येस बैंक की बात की जाए तो 523 करोड़ का जो लोन है वह अकेले येस बैंक का है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर है अजीत पीटर केलकर, और भी इनके रिलेटिव्स हैं, इनकी वाइफ्स हैं, इन सभी के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज है। और एक अजीत जोशी करके सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं यस बैंक के, उन्होंने जब यहाँ पर फ्रेश कंप्लेन रजिस्टर्ड की है ईओडब्ल्यू के साथ में, तो फिर से यहाँ पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है और उसके तहत यहाँ पर जो है छापेमारी चल रही हैं। और जब इससे पहले जब फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह की गई कंपनी की, इसके अकाउंट्स की, कॉक्स एंड किंग्स के अकाउंट्स और इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कंप्यूटर्स को जब अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, तो उसमें इरेगुलरिटीज़ का पता चला कि कहाँ कहाँ पर जो है लोन्स लेने के बाद जो पैसे हैं वह कहाँ कहाँ लगाए गए और किस तरह से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया गया है। उसके साथ में एक और भी यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि एनपीए से जो रिकवरी की खबरें आएंगी तो अच्छी ही खबरें यहाँ पर कही जाएंगी। तो देख सकते हैं कि जो सीबीआई है उन्होंने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के जो गौतम थापर हैं उन्हें यहाँ पर उनको खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उनको बुक कर लिया गया है। और जो अमाउंट है वह भी अमाउंट आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 2435 करोड़ का अमाउंट है। और येस बैंक की बात की जाए तो येस बैंक का फिर से अराउंड की बात की जाए तो 500 करोड़ का यहाँ पर मामला बन रहा है। लगभग 2435 करोड़ का टोटल फ्रॉड है, जिसमें येस बैंक का 500 करोड़ का है। तो देखिए ये तो खबरें हो गई। और भी एक यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, 2-3 खबरें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक और भी अपडेट निकल कर आ रही है। और ये अपडेट यहाँ पर आप सभी के सामने है। जैसे कि बिजनेस इनसाइडर के ऊपर ये खबर निकल कर आ रही है कि IDFC फर्स्ट बैंक ज्वाइंस ICICI बैंक, येस बैंक एंड अदर इन स्टॉपिंग सर्विसेज टू क्रिप्टो कंपनीज डिस्पाइट जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला निकल कर आया था उसके बावजूद यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए इस कड़ी में येस बैंक पहले से ही है और अब IDFC फर्स्ट बैंक वगैरह ICICI बैंक ने भी ज्वाइन कर लिया, पेटीएम बैंक ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए ये जो है यह गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप यह कह सकते हैं कि यदि येस बैंक जो है अब क्रिप्टो करेंसी वर्क किस तरह करती है, आप सभी जान रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी यदि बाइंग करनी होती है तो उसके लिए एक्सचेंज होते हैं, जुबैर एक्स वगैरह, वज़ीर एक्स और भी हैं, पे2 करके हैं। तो ये सब जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा चाहिए होती है और बैंकिंग फैसिलिटी जो है वह अब मना कर रही है। पहले तो ये येस बैंक भी काफ़ी एक्टिव थी, ICICI बैंक वगैरह ये सब काफ़ी एक्टिव थी, ये अपनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती थी जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज के जो एक्सचेंजेस हैं उनको अपनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। लेकिन जब से यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, आरबीआई ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इस तरह के जो
क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रेड करते हैं उनसे दूर रहें। तो उसके बाद से यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, येस बैंक ने भी अपनी सर्विस बंद कर दी है, बाकियों ने भी बंद कर दी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा जो फंड आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के लिए, काफ़ी जो वेरेक्स वगैरह जो है टॉप इंडिया की टॉप यहाँ पर एक्सचेंज है, तो उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अब यहाँ पर जब फैसिलिटी बंद कर दी गई है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कि पैसे जो आ रहे थे येस बैंक के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो इसमें कमी आई है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ भी आप कह सकते हैं। तो काफ़ी जो खबरें थी मैंने आप लोग को अपडेट करने की कोशिश की। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को वेट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।